हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 और उसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इससे वृत्तों से जुड़ा हुआ और भी जो जानकारी है मैंने पहले वीडियो में दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और फिर उसमें लिंक दिया हुआ है, आप पहली वीडियो आप देख लेंगे तो जो इससे जुड़ी हुई जो और जानकारी है वो आपको मिलेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक ये वृत्त और एक ये वृत्त मैंने ऐसे बना लिया, एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा। पहले की त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दूसरे की त्रिज्या है, फिर ये मैंने तीसरी क्यों बनाई है इसके बारे में भी बात होगी, गौर से देखते जाओ। तो दो वृत्तों की त्रिज्या हमने दर्शा दिया। त्रिज्या कैसे दर्शाते हैं, सेंटर से आधी दूरी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की, किस वृत्त की, इस वृत्त की। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी कि चूंकि यहां 3-3 वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं ना बच्चों। तो मैंने यहाँ r1 लिख दिया, ये दूसरा वृत्त का त्रिज्या इसलिए r2 लिख दिया, ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या तो r3 मैंने लिख दिया। ये 1 2 3 से आपको टेंशन नहीं लेना है ना। तो हमें इस तीसरे वृत्त की त्रिज्या पता करनी है, ठीक है ना। उसकी त्रिज्या पता करनी है जिसकी परिधि, यानी इसी की परिधि, परिधि मतलब 2 पाई r होता है ना। चूंकि इसकी त्रिज्या r3 है तो मैं यहाँ पे r3 लगा देता हूं। तो इसकी परिधि जो है दिए गए वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दिए गए वृत्तों की परिधि, इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई r1, इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई r2। सबका रिश्ता परिधियों से जोड़ा गया है, कह रहा है इसकी और इसकी परिधि का योग। इन दोनों के परिधियों को जोड़ेंगे जितना ना, और जितना आएगा ना इसके परिधि को निकालने पर उतना आएगा। यानी इसके अकेले का परिधि, इस वृत्त के अकेले का परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के को जोड़ने पे जो मान आएगा उसके बराबर है, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करके बताते हैं। ये हिंदी भाषा में ऐसे लिखा हुआ था, इसको मैंने गणितीय भाषा में ऐसे सजा दिया है। इसी से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आप देखते जाओ ध्यान से। तो हम लिखेंगे r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, r3 बराबर नहीं पता, वही तो पता करने आए हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि पहली वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि, यानी दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ते हैं तो अकेले तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर, मतलब कि दोनों वृत्त की परिधि का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। अब इसी से हम आगे सॉल्व कर लेंगे अपने क्वेश्चन को बच्चों, आप गौर से देखते जाओ, है ना। तो ये बराबर से इधर बाएं पक्ष में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, तो कॉमन 2 है, फिर पाई है, r भी आपको दिख रहा है पर ये r1 ही r2 है। तो हम 2 पाई को कॉमन निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो बच जाएगा यहाँ पर r1 और यहाँ पर r2। हमने कॉमन निकाल दिया तो इस तरह से ऐसे पर्दा लगा दिया, निकाल दिया तो दरवाजा बंद हो गया ना भाई। और ये दूसरा पक्ष मैं जैसा का तैसा उतार दे रहा हूँ। तो इस पक्ष से इस पक्ष में आप क्या करोगे, 2 पाई को आप कैंसिल कर दोगे। इस तरह से आप 2 पाई को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो इधर क्या बच रहा है, r1 जोड़ r2 और ये r3। तो r1 के जगह पे ये यहाँ पे r1 जोड़ r2 बराबर r3 बच रहा है, ठीक है ना। आगे हम सॉल्व करते हैं। r1 की जगह पे क्या नजर आ रहा है आपको 19, r2 की जगह पे 9 और इधर r3। इन दोनों को जोड़ दो, क्या जोड़कर लाए 19 9 28 बराबर r3। देख लो भाई, हो गया ना सॉल्व।
इस तरह से तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 आप नीचे लिख दोगे, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। फेयर इनफ। तो इस तरह से क्वेश्चन 2, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम लग रहा है ना, एकदम सा लग रहा है एकदम, सिर्फ यहाँ पे 19 और 9 था, 8 और 6 है, एकदम सेम है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लो भाई, फिर किस वृत्त की? इस तीसरे वृत्त की। दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमने दर्शा दिया है, अभी अभी हमने बनाया था ना ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, अभी तक तो सेम है। दो वृत्त की त्रिज्या दी थी, तीसरी का निकालो। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे ना जिसका क्षेत्रफल दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, पर यहाँ पे तो सेम है ना, इधर सेम है ना। कुछ याद आ रहा है ना? याद आ रहा है कि आपको सब्सक्राइब भी करना है। कर दो भाई सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे प्रेस भी कर दो, ताकि और भी जो वीडियोस जो आएंगी आपके लिए, जो मैं बनाऊंगा आपके 10th क्लास में के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अभी दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं, हमें तीसरी का पता करना है। शर्त क्या दिया है? दिया है जिसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, तभी परिधि दिया था, अभी क्षेत्रफल। परिधि दिया था तो 2 पाई आर लिखा था, क्षेत्रफल दिया है तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। हमें सूत्र पता है ना, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख दे। क्योंकि यहाँ पे R3 है तो मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख देता हूं। दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, माने इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दो जन का क्षेत्रफल के बराबर हुए 1 लाख का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी होगा। चूंकि यहाँ 1 है तो 1, यहाँ पे 2 है तो 2, हर जगह पाई आर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि तीनों में क्षेत्रफल का संबंध दिया है कि इसका अकेले का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, 1 ले 2 जन के बराबर। ठीक है ना? तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर है इसके अकेले के क्षेत्रफल का। आओ हल करते हैं, और ये जो अज्ञात त्रिज्या है उसको पता करते हैं। लिखेंगे R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, R3 बराबर पता नहीं। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न को ही हम इस्तेमाल करेंगे। क्या कहता है? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि पाई आर 1 स्क्वायर जोड़ पाई आर 2 स्क्वायर बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 3 का स्क्वायर। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी को मैंने गणितीय भाषा में लिख दिया है, क्वेश्चन में तो आपका लिखा हुआ है। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्या करोगे? बाएं तरफ के पक्ष से कॉमन आप निकालोगे। कॉमन क्या नजर आ रहा है? पाई। समझे मेरे भाई? पाई है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? R1 जोड़ R2, और ये दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, एकदम सेम बन रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह। पाई R3 का स्क्वायर। ये पाई पाई आप दोनों पक्ष में क्या कर सकते हो? इस तरह से इसको कैंसिल कर सकते हो। R1 का मान आप क्या लिखोगे? यहाँ पे R1 का मान लिख दो बच्चों, कितना है? 8 है, स्क्वायर लगा दो। R2 का मान 6, स्क्वायर लगा दो, और इधर क्या बच गया? R3 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8 का स्क्वायर कितना? 64। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 8 8 64, 6 6 36, और इधर R3 का स्क्वायर। यही हमें पता करना है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। 64 और 36 को जोड़ो, क्या मिला? मिला हमें 100। 6 6 4 10, 6 3 9, हाथ वाला 1 10। ठीक है ना? इधर R3 का स्क्वायर। स्क्वायर यहां पर भेजेंगे तो रूट का सूट पहन लेगा 100। इस तरह से R3 का मान अब हम निकाल पाएंगे। स्क्वायर इधर हम ट्रांसफर किए तो 100 का रूट कितना, स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 10 होता है। तो R3 का मान लो आ गया।
तो R3 का मान कितना आया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? फेयर इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।